जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने सभी सनातनी मित्रों को आज गुलाब दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज जो विमर्श का विषय है कि राजस्थान में भी लव जिहाद के खिलाफ एक सशक्त कानून सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि नाम छिपाकर लोगों के साथ किए जाने वाला अफेयर 10 साल की मुसक सजा होगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, मगर अब धीरे धीरे पूरे देश में लव जिहाद जैसे घिनौने करतूतों के खिलाफ कि लोगों का बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं के साथ ऐसे अनेकों अन्याय होने दिए, मगर अब देर आए तो दुरुस्त आए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि क्यों चाहिए पूरे देश में सनातनी सरकार। कोने कोने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार चाहिए, जो कि किसी का भी किसी धर्म विशेष जाति विशेष का कोई तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। देश में हर किसी के लिए एक तरह का अधिकार होना चाहिए और कोई किसी को बहला फुसलाकर कोई प्रलोभन देकर उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। अभी तक ऐसा होते आया कि बार बार आए दिन हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा छलावा करके बाद में जबरन उनको धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जाता है और उसके लिए उनको इनाम दिया जाता है। सब लड़कियों के लिए अलग अलग प्राइज बनाया गया है कि अगर जैन की बेटी होगी तो 7 लाख रुपया, अगर ब्राह्मण की बेटी होगी तो 6 लाख रुपया होगा, अगर यादव की बेटी होगी तो 5 लाख रुपया होगा, अगर दलित की बेटी होगी तो 3 लाख रुपया। मतलब एक प्रकार से ये बाजार का भाव लगा दिया है और कांग्रेस की सरकारों ने इस पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया। मगर अब जो राजस्थान में सरकार आई है भजन लाल शर्मा की, ऐसे कठोर कानून बना रही है कि अब लव जिहाद और लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत ही जुर्म होगा और एक कठोरतम कार्रवाई जो कि 10 साल तक नॉन बेलेबल जेल हो सकती है। और जब ऐसा ही पूरे देश में कानून बने तो जाहिर सी बात है कि जो अपने बीच में छुपे हुए गद्दार हैं, एक गद्दार कौमें अपने बीच हमारे बच्चियों के साथ किसी प्रकार का जघन्य अपराध नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ये जो कानून था ये 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार ने लाया था, मगर तुष्टीकरण के लिए जब गहलोत की सरकार राजस्थान में आई तो इस फैसले को फिर से पलट दिया। मगर अब वापस ये एक मुस्तैद कानून बन रहा है और इसके साथ ही जो यूसीसी को लागू करने का जो डेयरिंग दिखाया उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जो दूसरी बार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसा सख्त कानून बनाया यूसीसी कि सबके लिए एक कानून। 18 साल के पहले अगर कोई भी शादी करता है अपने बच्चियों का तो
कानूनन जुर्म होगा, चाहे विशेष समुदाय के लोग क्यों न हो, और इसका बहुत मजम्मत हुआ। मगर अब इसी तर्ज पे गुजरात के भूपेंद्र पटेल ने भी सेम कानून के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठन कर दिया, जो कि अप्रैल महीने तक वो अपने मसौदे पेश करेंगे और यहाँ पे भी लागू होगी यूसीसी। और कल सदन में चर्चा के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में इस बात को दोहराया कि पूरे देश में यूसीसी लगाना बहुत जरूरी है। इसके पहले अमित शाह ने भी कल जोरदार वकालत की और मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में पूरे देश में यूसीसी कानून जरूर लागू हो सकता है। इसके लिए लोग कहते थे कि जब अब की बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार सिर्फ 240 पे सिमट गई तो इन इंडी अलायंस वालों को, जो कथाकथित देश के विरोधी है, देश की हर गतिविधियों में इनका हाथ होता है और आतंकवादियों को बचाने के लिए संरक्षण देते हैं, ये लोगों को लग रहा था कि अब कोई भी ऐसे फैसले मोदी नहीं ले पाएंगे जो कि देश के लिए या खास तौर से कट्टरपंथियों के लिए भारी पड़ेगा। मगर मोदी की सरकार है वो झुकने वाली नहीं है। पहले तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो कि जेपीसी में भेजा और जेपीसी से लाकर वापस सदन में उसको लागू कर दिया। तो ऐसे स्वागत योग्य फैसले का पूरे देश के सनातनियों को स्वागत करना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो एक और अपील करता हूं कि जो ये राज्यों में ये कानून बन रहे लव जिहाद के खिलाफ धर्म परिवर्तन करके जो हमारे बेटियों को बाला फुसला कर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, वो कानून पूरे देश के लिए मतलब पैन इंडिया लेवल पर एक साथ लागू कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे भी मालूम है ये मोदी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति नहीं करती है और संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। इसलिए एक एक करके जो कहते अकेला चलाता जाने मंजिल मगर, और एक एक बढ़ते गए कारवां बनता गया। और आज मोदी जी का जो कारवां है, जो एक बार 2014 के बाद 21 राज्यों में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, आज उसको भी क्रॉस करके 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। और कल अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाती है तो एक राज्य में और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जो कि 2014-15 से आगे निकल जाएगी। तो मेरा मानना है कि लोग मोदी के साथ आज भी खड़े हैं और इनका कुनबा बढ़ने वाला है। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज 6 सांसद जो उद्धव शिवसेना गुट छोड़ करके एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। एक उनको और भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आपने जो हिंदुत्व छोड़ दिया, हिंदुत्व छोड़ने का सजा आपको अगर मिले तो एक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देश कहे कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसके लिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे सनातनियों के मोबाइल में ये वीडियो जरूर होना चाहिए। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।